बल्केश्वर पार्क में भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इसे लेकर क्या बता रहे हैं? आज बल्केश्वर पार्क में श्री चिन्मयानंद स्वामी जी महाराज बापू जी के द्वारा एक बहुत अच्छी भागवत कथा का यहाँ वचन किया जा रहा है। आज 5वां दिन है और बहुत सुंदर वातावरण है। लोग हजारों लोग यहाँ पर हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। आगरा का सौभाग्य है कि ऐसी यहाँ की धरती पर ऐसे महान संतों के चरण पड़ते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं और साथ साथ उनके वचन सुनने को मिलते हैं तो हमारा मन जीवन सब धन्य हो जाता है। ऐसा ये सौभाग्य गोविंद जी और उनके पूरे परिवार ने दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई। आज की कथा का मूल कारण क्या? आज अभी कथा चल रही है भगवान श्री कृष्ण पर, उन्होंने उनकी बाल लीला का, माखन चोरी का, माखन खाने का, और अब इस समय गोवर्धन जी महाराज का विषय चल रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। सुगंधी परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? सुगंधी परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? आगरा में बहुत कम ऐसे प्रतिष्ठित परिवार हैं जो ईश्वर की जिन पे बहुत आशीर्वाद है, कृपा है, बड़े धार्मिक हैं। ऐसा ही अपना सुगंधी परिवार, जैसे गोविंद जी, उनके सभी भाई बहुत सुंदर कार्य करते रहते हैं। उन सभी भाइयों को ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे और ऐसे ही वो समाज के अंदर धार्मिक कार्य करते रहे, ऐसी मेरी संदेश रहेगा। आगरा वासियों के लिए मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग आएँ और यहाँ का कथा का श्रवण करें और उनका जीवन धन्य हो जाए। मैं सोहिनी सुगंधी, यहाँ पर 22 अगस्त से भागवत स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आज 5वां दिवस है भागवत का, बाल कृष्ण लीला का और 56 भोग का, गिरिराज जी का। और यहाँ पर बापू जी द्वारा बहुत ही आनंद से भागवत सुनना, यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी बहुत आनंद से ये भागवत को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं बातें, और बहुत पता ही नहीं चलता है कि टाइम किधर 3-4 घंटे किधर हो जाते हैं। बहुत आनंद आ रहा है बापू जी की भागवत सुनकर। मैं नरेंद्र तनेजा। आज जो बल्केश्वर पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिवस है, कैसा लग रहा है? क्या माहौल है? बहुत सुंदर। बधाई के पात्र हैं हमारे पार्षद मुरारी लाल जी। बधाई के पार्षद हैं हमारे पार्षद मुरारी लाल जी, जिनके सौजन्य से इतनी कठिन मेहनत करने के बाद ये जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत असीम ऊंचाइयों पे जा रहा है और आनंद ही आनंद है। प्रभु की इतनी कृपा है। और क्या कह रहे हैं प्रभु? कह रहे हैं कि अपने आप को भगवान से किसी भी रूप में जोड़ो, और ये जोड़ने का काम जो कर रहे हैं ना हमारे क्षेत्रीय पार्षद मुरारी लाल जी गोयल कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे से आयोजन करके सुगंधी परिवार को यजमान बनाया और हम जैसे लोगों को भी कथा से जोड़ रहे हैं, हजारों लोगों को कथा से जोड़ रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहें और हमारा शुभ आशीष आयोजक जी के साथ है। इनकी कृपा से ये सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न होते रहे। आज 5वां दिन और किस प्रसंग पर आज श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित बल्केश्वर पार्क में भागवत कथा हो रही है, जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से जो भागवत की गंगा बह रही है उसमें श्रद्धालु डूबे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंतरात्मा में उतारते हुए वे मंद होकर के भागवत कथा को सुन रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है, तो आज कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन हो रहा है और मटकी फोड़ कर अपने सखाओं के साथ में, मनसुखा के साथ में, सुदामा के साथ में मटकी फोड़ कर माखन सबको खिला रहे हैं। और ऐसा मानो लग रहा है कि जैसे आज हम गोकुल में बैठे हुए हैं और कान्हा जी ब्रज में अपने सखाओं के साथ में माखन चुरा रहे हैं और मटकियाँ फोड़ फोड़ कर माँ यशोदा के यहाँ से माखन खा रहे हैं। और आज गोवर्धन लीला भी सुनाई जा रही है और 56 भोग लगाए गए हैं। और आज हनुमान जी महाराज का भी दिवस है, तो यहाँ पर सुंदरकांड की यहाँ पर जो हनुमान चालीसा की पुस्तकें भी यहाँ पर वितरण की जाएंगी, सभी को दी जाएंगी, ताकि कहते हैं कि हनुमान जी महाराज भागवत में हमारे भागवत के पंडाल पर साक्षात विराजमान रहते हैं और वो पूरी भागवत को साकार करते हैं। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में कन्हैया जी ने उपदेश दिए थे अर्जुन को, तो उस समय भी युद्ध में हनुमान जी महाराज विराजमान थे। वही हमारे शंकर हैं और वही हमारे हनुमान हैं, दोनों का रूप एक ही है। जय श्री राधे कृष्ण। बड़ा सौभाग्य
मिला जो महाराज जी के इस प्रांगण में श्रीनाथ धाम बनाया हुआ है। और मैं तो महाराज जी की कथा से बहुत श्रवण कर बहुत आनंद और बहुत उसकी प्राप्ति करी। और मैं श्रीमान आयोजक मुरारी लाल गोयल जी, हमारे पार्षद जी बड़भागी हैं जो इतने लोगों को यहाँ महाराज जी के द्वारा अपने क्षेत्र में, बल्केश्वर क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं। और वहीं सुगंधी परिवार, जिसको भगवान ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत सामर्थ्यवान बने, इसी प्रकार आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य करता रहे। और ऐसे युवा संत हमारे देश में पहले भी होते रहे हैं। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी प्रणवाई के रूप में पहचाने जाते हैं, उसी प्रकार बापूजी महाराज युवा संत हैं। और पुरानी एक कहावत है हमारे यहाँ कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात होगी। तो वो बात यही है, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कार। आज एक युवा संत, हम युवा छात्र छात्राओं को और इस देश की आवश्यकता है। युवा का अर्थ तरुणाई है। जिस ओर युवा चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर युवा चलता है। और जब युवा की मानसिक स्थिति में अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार और हमारे देश में, मैं हरिओम गोयल पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, बात चौरासी से। क्या कुछ भागवत कथा का सार है? भगवान से अगर किसी को मिलना है तो एक भागवत ऐसा माध्यम है जो बापू चिदयानंद जी के मुख से जो भागवत हो रही है आज बल्केश्वर में। मैं समझ रहा हूँ ये बल्केश्वर में इस समय कहीं ना कहीं किसी रूम में भगवान इस भागवत को सुन रहे होंगे। अरे भगवान की बात करें तो बल्केश्वर में 24 घंटा 365 दिन भगवान शिव का ये बल्केश्वर तो देवों की नगरी है भैया। यहाँ तो नित्य रोज नए नए कार्यक्रम होते हैं, भगवान के भक्ति भाव के कार्यक्रम होते हैं। और ये तो देवभूमि है, इसमें इतना आनंद जीने में आता। अगर किसी को देखना है तो बल्केश्वर धाम आकर देखे। ये बल्केश्वर नहीं, ये बल्केश्वर धाम है। यहाँ तो प्रभु के दिनों रात दिनचर्या भगवान के प्रभु के गुणगान होते रहते हैं और भक्त बड़े झूम झाम दिन नहाते गाते इस भक्ति के रस में आनंद लेते हैं भैया। मैं आगरा के सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा और एक संदेश की, अपने सनातन धर्म के लिए अगर हमें किसी राक्षस प्रवृत्ति के सामने अपना सर भी कटाना पड़े तो कटा लो, लेकिन झुकाओ मत। हमारा सनातन धर्म अमर है और अमर रहेगा और सदियों तक ये अमर बना रहेगा। जो सनातन को खत्म करने का प्रयास करेगा वो एक दिन खुद जड़ से ही खत्म हो जाएगा।